हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मेरे तो शुरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज हमारा चैप्टर 12 है भाई। तो हमने कल पढ़ा था इसके बारे में, काफ़ी क्वेश्चन किए थे प्रीवियस ईयर में जो आए हुए थे एस टेट में, यूपी टेट में। तो आज हम सी टेट के करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ये है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया। ये किसके द्वारा दिया गया था, इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था और आज फिर हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो कल मैंने इसको बता दिया था डिटेल में आपको। तो इसका आंसर आपका रहेगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007। 2007 में ये पारित हुआ था, 6 में ये बना था और 7 में ये पारित हुआ था। तो इसमें क्या था कि जो लोग जंगल में 25 साल से रह रहे हैं या 25 से भी ज़्यादा साल से रह रहे हैं तो उनका जो है जंगल पे अधिकार है और उनका हक छीनना नहीं है। वो लोग जो है वहाँ से प्रोडक्ट इकट्ठे कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, मतलब वहाँ से प्रोडक्ट इकट्ठे कर सकते हैं और उन लोगों को वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। ठीक है। और वहाँ की जो ग्राम सभा होगी वही जंगल के बचाने के लिए मतलब काम करेगी। तो ऐसा कुछ बनाया गया था। तो ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 का है ये। कुडुग कहाँ के लोगों की भाषा है। कुडुग जो है वो कहाँ के लोगों की भाषा है, तो कुडुग आपकी झारखंड के लोगों की भाषा है। ठीक है, कुडुग जो है झारखंड के लोगों की भाषा है और मणिपुर की जो है आपकी मणिपुरी है। ठीक है। उसके बाद है वर्ली। क्या है वर्ली, कल भी पढ़ा था इसके बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्ली जो एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में, ये एक कला का भी प्रकार है और ये एक स्थान भी है। ये एक स्थान का नाम भी है और ये एक कला का नाम भी है। ठीक है। तो ये आपकी है, कहाँ की है भाई, महाराष्ट्र की है। वर्ली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। तो ये जगह का नाम भी है और कलाकारी का नाम भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो और अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की मधुबनी है जो कि बहुत ही फेमस है और मधुबनी से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा की आपकी है पट्टाचित्र। ये कपड़े के ऊपर चित्रकारी की जाती है और रंग बनाने के लिए सब्जियों वगैरह का यूज़ किया जाता है रंग बनाने के लिए। राजस्थान की है फाड़ चित्रकारी और बंडाना। ठीक है। फाड़ चित्रकारी जो है उसमें भी कपड़े के ऊपर जो है कलाकारी होती है और इसमें जो बहादुर व्यक्ति है, मतलब जो महान हस्तियां हैं उनके बारे में उनकी फ़ोटो वगैरह बनाई जाती है। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी जो कलाकारी है वो प्रसिद्ध है वो आपने बताना है। मतलब जो साड़ियाँ जो खरीदती है तो वो खास तौर पर कहाँ बनाई जाती है, जो बनाई जाती है वो तो बता दिया इसने, आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है, लेकिन उनका नाम क्या है, क्या कहलाती है। तो वो है आपकी पोंचमपल्ली और कलमकारी। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो ठीक है। तो असम और बिहू का जोड़ा ठीक है। इसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था। ये एक फसल भी है और एक त्यौहार भी है, फसल त्यौहार है ये। और ये असम बिहू जो है ये लोक नृत्य भी है असम का। ठीक है। बाकी अगर हम इसकी बात करें तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, उड़ीसा का नहीं है। और लावणी अगर बात करें तो महाराष्ट्र की है। ठीक है। और कथक की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। मैं फास्टली इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कल हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की आज ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पोंचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। जस्ट अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। और इसे पोंचमपल्ली भी कहते हैं। ये गांव भी है और ये कलाकारी का नाम भी है। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ये गांव जो है आंध्र प्रदेश का भाग है। किसका भाग है भाई, आंध्र प्रदेश का भाग है। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। देखो मैंने कहा था ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में कुछ बातें दी हुई है। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, नेचुरल कलर का इसमें यूज़ किया जाता है। यह कल हमने ये पढ़ा था। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाई जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, प्राकृतिक चीज़ों को दिखाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के कारण पड़ा। हाँ, तो मधुबनी जो एक जिला है बिहार का, और यही इसी वजह से इसका नाम जो है मधुबनी पड़ी है क्योंकि उस स्थान पर ये बनाई जाती थी। तो ये तीनों ही ठीक है। मधुबनी राजस्थान का नहीं है, बिहार का जिला है, राजस्थान का बिल्कुल नहीं है। तो एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं। जैसे 4 है, 4 तो किसी में भी नहीं आएगा। 4 वाला है वो किसी में नहीं आएगा। जैसे इसमें 4 है उसको क्रॉस कर दो, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो आपको अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ रहा है तो एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। आपको पूरे सबको पढ़ो, फिर
1 या 2 आपको ऐसा होता है कि हाँ ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो उसको चूज़ करो और जो उसमें है उसको क्रॉस करो, फिर आगे बढ़ो। तो इसमें आंसर वैसे भी आपका आ जाता, बट मैंने आपको बता भी दिया, ईजी है। फिर आ गया मधुबनी का क्वेश्चन। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं, तो नेचुरल कलर होते हैं। तो यहाँ देखिए, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, बिल्कुल नहीं। पीसे हुए चावल का रंगीन घोल, हाँ ठीक है। विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, नहीं। अति उत्तम गुणवत्ता के, नहीं। पीसे हुए चावल का रंगीन घोल होता है या नेचुरल कलर होता है, जैसे हल्दी हो गई, फूल हो गए, नील हो गई, इन सब का कलर होता है, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल कलर होता है। तो ये चीज़ें होती है। और कलमकारी जो है, कलमकारी की बात हमने की। कलमकारी है वो भी आपकी इसमें कपड़ों पर बनाई जाती है, ब्लॉक प्रिंटिंग टाइप की होती है, चित्रकारी की जाती है। तो ये आंध्र प्रदेश में की जाती है और इसमें भी नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है। और मधुबनी में भी नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है। और पट्टाचित्र में भी नेचुरल कलर होते हैं, है ना। तो इसमें इन सब में जो है नेचुरल कलर यूज़ होते हैं। एक चित्रखाटी है जो कि महाराष्ट्र की है, उसमें भी नेचुरल कलर का यूज़ होता है आपका, ठीक है। और अगर हम बात करें, एक केरल का त्यौहार है ओणम, उसके बारे में पूछ लेते हैं। केरल का त्यौहार है ये ओणम। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, जो कि अभी कल ही गई है, तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। तो कुछ एक फेस्टिवल है ये आपको याद रखने हैं। और राजस्थान में गणगौर बहुत फेमस है। और तमिलनाडु में पोंगल। उत्तर प्रदेश में आपकी रामनवमी होती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत फेमस है। बिहार में छठ पूजा। असम में आपका बिहू बहुत फेमस है। और हरियाणा में गुगा नवमी, जो कि आज है। देखो, कुछ कुछ तो चीज़ें मैच हो जाती है ना। कल जो है आपकी गणेश चतुर्थी थी। और उसके बाद आपका अगर मैं बात करूँ, नवरात्रि जो है गुजरात में बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। हाँ, यही थे आपके। दशहरा, मैसूर दशहरा जो कर्नाटक का फेमस है। तो ये कुछ आपके थे। पुष्कर मेला जो है अजमेर का है, राजस्थान का। कल हमने क्वेश्चन भी किया था, उसमें पूछा भी गया था। तो ये आपका है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। आगे शायद नहीं है क्वेश्चन ना, हाँ इतने ही थे। जितने भी थे वो इस टॉपिक के करवा चुकी हूँ। ईजी थे। और आपको पता है ईवीएस में पहले भी बता चुकी हूँ, ईवीएस जो है ईजी है आपकी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कर ना पाओ कि भाई कैसे होगा। ईवीएस में आप ठीक ठाक पढ़ते हैं ना, बाकी सब्जेक्ट की बजाय। अगर हिंदी की बजाय, हिंदी से भी अगर कंपैरिजन आप करो, तो हिंदी से आधा टाइम भी अगर आप ईवीएस को दे रहे हैं, तो भी आपकी 30 में से 28 मार्क्स आ जाएंगे, ईजिली आ जाएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है। और जो बच्चे, मैंने पहले भी कहा था, जो बच्चे गांव से ना, देहाती जो बच्चे हैं, उनके लिए तो ईवीएस बहुत बहुत ईजी है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है उनके आसपास है। उनको कुछ याद करने की, रट्टा लगाने की नीड नहीं होती। खेतों के बारे में या सब्जियों के बारे में या घरों की किचन की बातें हैं, कुछ भी है, तो वो बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही आसान है ये। लाइक शेयर कर देना, अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग करते नहीं हो, क्लास तो आप देख लेते हो, बट लाइक नहीं करते हो आप। कर दिया करो, कुछ पैसे वैसे नहीं लगते आपके। और मुझे भी पैसे नहीं मिलते, चिंता मत करो। अभी तक तो नहीं मिल रहे, जब मिलेंगे तब बता दूंगी कि हाँ अब पैसे मिल रहे हैं, अब लाइक मत करो। फिलहाल नहीं मिलते, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और कल हमारा टॉपिक जो है 13 स्टार्ट होगा। यात्रा, मतलब जो यात्रा है, यात्री जो आए हैं, अल्बरूनी, अबिन बतूता, ह्वेनसांग, तो ये वास्को डी गामा, मैग्नीज और फाइयान, ये सब जो आए, इनके बारे में हम जानेंगे और क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको चैप्टर से कुछ पढ़ाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ कवर करवा दो, तो मैं वो भी करवा दूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन जो है बेस्ट है, क्योंकि मैं इसमें समझा भी रही हूँ आपको, और आपके क्वेश्चन भी हो रहे हैं, पता भी चल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अभी बाय, फिर मिलते हैं।